कहानी की शुरुआत में हमें एक वेंडम नामी व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एरिज़ोना के भीड़ में होने वाला एक सूर्य ग्रहण की तस्वीर लेने आया हुआ है। वह यहाँ एक अच्छी जगह ढूंढकर अपना पूरा सेटअप लगा लेता है। सूर्य ग्रहण होने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वह पला जाता है। वह सूर्य ग्रहण की तस्वीर ले लेता है। वह वापस अपनी कार की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक बच्चा मिलता है जो काफी हैरानी की बात थी। वह अपने आसपास देखता है कि शायद उस बच्चे के माता पिता यहीं कहीं आसपास और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। वेंडम उससे बात करने की कोशिश करता है। बच्चा वहाँ पर से उठकर वहाँ से जाने लगता है। वेंडम उसे रोकता है और कहता है कि तुम किधर जा रहे हो, तुम यहाँ पर खो सकते हो। बच्चा कहता है कि मैं अपने माता पिता को ढूंढने यहाँ आया हूँ। अब वेंडम को न चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद वह बच्चा आगे जाने के बाद वहीं पर रुक जाता है और वेंडम को देखकर मुस्कुराता है और वहां से तेजी से भाग जाता है। इससे वेंडम समझ जाता है वह उसके जाल में फंस चुका है। यह उसकी एक चाल थी। वेंडम अपना रास्ता पूरी तरह से बदल चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाए और रात भी हो चुकी थी। वेंडम थोड़ा रास्ते को याद करके आगे बढ़ने लगता है और रात हो जाती है और उसे रास्ते का पता नहीं चलता। वह थक हार कर वहीं एक पत्थर के नीचे सो जाता है। रात को जब वह सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज का पीछा करता है और एक खाई की तरफ पहुंच जाता है। वहां खाई के नीचे उसे एक घर मिलता है जो काफी हैरानी की बात थी। इस वक्त रात में मैडम को यहाँ मदद की जरूरत थी, इसलिए वह वहां पर लगी सीढ़ियों की मदद से नीचे उतर जाता है और उस घर तक पहुंच जाता है। उस घर का दरवाजा लॉक करता है और अंदर से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था और जवाब न मिलने पर वह अंदर चला जाता है कि सब ठीक तो है। घर के अंदर आते ही उसे एक लेडी मिलती है जो किचन में काम कर रही होती है। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो लेडी वेंडम के अंदर आने से जरा सा भी ना घबराई थी। वेंडम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मुझे एक फोन की जरूरत है क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। वो लेडी इस पर भी कोई जवाब नहीं देती। वह टेबल पर उसके लिए खाना रख देती है जो और भी हैरानी की बात थी। वेंडम उसे बताता है कि वह एक बच्चे की मदद कर रहा था और वह उसके चक्कर में अपना रास्ता भटक गया। लेडी कहती है कि तुम काफी थक चुके हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वेंडम को थोड़ा अजीब लगता है कि क्योंकि ये औरत अनजान आदमी को अपने घर में रखने की इजाजत दे रही है। वेंडम के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। वह उसके घर में रुक जाता है। वेंडम जब सो रहा होता तो वह लेडी उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज करती है और फिर खुद भी सोने चली जाती है। अगली सुबह वेंडम उठता है तो वह देखता है कि वह लेडी सो रही होती है। वेंडम उसके लिए कुछ पैसे रखकर वहां से निकल जाता है, पर वह आने पर वह पाता है कि रात को वह जिस सीढ़ी से नीचे आया था वह अब नहीं है और यह जगह काफी गहराई में थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं जिस पर चढ़ना काफी मुश्किल था। उसके बीच वह लड़की भी जाग जाती है और अपने काम काज में लग जाती है। वेंडम उससे पूछता है कि रात को वह सीढ़ी जिससे मैं नीचे आया था, सीढ़ी कहाँ गई। एलिना कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, वो लोग इस सीढ़ी को यहाँ पर कभी कभी रखते हैं कि तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई और लोग भी है। वो लड़की इसका जवाब नहीं देती। वेंडम सीढ़ी के इंतजार में होता कि वो लोग उस सीढ़ी को वहाँ पर लगा देंगे, पर ऐसा नहीं होता। वेंडम तय करता है कि वह इस पहाड़ पर चढ़ेगा, पर चट्टान भी गर्म थी इसलिए वह चढ़ नहीं पाता और दूसरी रात भी उसे उसी लड़की के यहाँ गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन भी वह सीढ़ी वहाँ पर नहीं आती तो वेंडम एक हथौड़े से कपड़े को बांध लेता है और ताकि उसे उस चट्टानों पर चढ़ने में आसानी हो और उसका हाथ न जले। वह चट्टानों पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा होता है क्योंकि वह चट्टान के काफी ऊपर चढ़ चुका था और नीचे काफी गहराई थी। वह लगभग पहुंच ही चुका था। ऊपर से कोई मरी हुई मुर्गी फेंकता है जिससे वह अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। अब रात को उसे होश आता है तो उसे काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि वह हथौड़ी उसके पैर में जा लगी थी। रानी की बात थी कि वह सारा दिन वहाँ बेहोश पड़ा रहा और वह लेडी उसकी मदद करने वहाँ पर नहीं आई। रात को वह उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है और उसके पांव से हथौड़े को निकाल देती है और अगले 2 दिनों तक वेंडम बिस्तर पर ही पड़े रहता है और एलिना उसकी देखभाल कर रही होती है। 2 दिन बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है। वह एक बार फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। बाहर आने पर वह देखता है कि वहाँ पर अभी भी कोई सीढ़ी नहीं है
जोर जोर से चिल्लाता है यहाँ पर कोई है तो वह उसकी यहाँ से निकलने में मदद करे। एलिना से पूछता है कि बताओ तुम किधर हो और ये सब हो रहा है वह कौन कर रहा है। एलिना कहती है कि ये सब मुझे नहीं मालूम। एलिना कहती है कि मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, और तुम यहाँ से जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो। वेनम कहता है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए। दोपहर के वक्त छायरे में बैठा होता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है। वह कहता है कि बताओ दोस्त तुम क्यों चिल्ला रहे होते हो। वेनम कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वह लड़का कहता है कि क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या करना है। वेनम कहता है कि बस मुझे एक रस्सी चाहिए। वो लड़का कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, अभी आता हूँ। कुछ देर पर से उसे एक रस्सी फेंकी जाती है। वह लड़के कहते हैं कि तुम इसे अपनी रस्सी को कमर से बांध लो, तुम्हें ऊपर खींचेंगे। वेनम ऐसा ही करता है, वह रस्सी से अपने आप को अच्छे से बांध लेता है। वह लड़के उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं और बीचों बीच जाकर वह रस्सी को अचानक से रोक देते हैं। इससे वेनम समझ जाता है कि वह इन लड़कों की एक चाल होती है। वह बदमाश लड़के इस रस्सी को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। इससे वेनम को बहुत डर लगने लगता है। वेनम उससे कहता है कि प्लीज मैं ऐसा मत करो, इससे मैं नीचे गिर सकता हूँ। और वह लड़के इससे उसकी बात नहीं सुनते। उनमें से एक लड़का उसके ऊपर पेशाब कर देता है। तभी वेनम का सर एक चट्टान से टकराता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एलिना के बोट पर पाता है। वहाँ से निकलने की उसे इतनी तड़पती की रात में उठाते हुए भी ये एक बार फिर से वहाँ से निकलना चाहता था। और एलिना उसे रोकती है और कहती है यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, होगा कि तुम इस जिंदगी को यहीं पर अपना लो। अब आगे तुम क्या करना चाहते हो। अब वेनम काफी दुखी हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसे यहीं रहना पड़ेगा और उसे यहीं फंसाया गया है। वह लड़के यहाँ से कभी से वापस नहीं निकलने देंगे। वेनम एलिना के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। देखते हैं कि वह लड़के अचानक इन्हें खाने पीने की चीजें देने लगते हैं। वेनम खुद भी मेहनत कर रहा होता है। वह वहाँ पर सब्जियां उगाता है और इसे एक दिन वहाँ से निकलने की यही उम्मीद थी। वह एलिना से पूछता है कि यह लड़के कौन है। एलिना कहती है कि मुझे नहीं मालूम। एक दिन वह लड़के खाने पीने के सामान के साथ अल्कोहल भी बेचते हैं, जिससे वेनम अपने दुख को कम करने के लिए अल्कोहल पी लेता है। और रात में नशे के वक्त वह एलिना के करीब आ जाता है। वह उसकी जब आँख खुलती है तो वह एलिना से उसे माफी मांगता है और फिर से वहाँ से वह निकलने की सोचता है, पर ऐसा नहीं कर पाता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर में जब वह निराश बैठा होता है तो उसके पास एक लड़का आता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे पढ़ना सिखा सकते हो। वेनम उसे देखकर काफी खुश होता है। वेनम कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना होगा तभी। तो वह लड़का कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वेनम को वहाँ की जमीन में गड़ा एक अंगूठी और एक चाबी मिलती है, जिससे वेनम समझ जाता है कि जरूर यहाँ पहले भी कई लोगों को लाया गया है। वह शायद उनकी मौत भी वहीं पर हो चुकी होगी। वह जब वापस जाता तो एलिना उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिससे वह परेशान हो जाता है। रात को जब दोनों सोए हुए होते हैं तो बाहर कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती है। वह एलिना से इस बारे में पूछता है। वह कहती है कि ये शायद उनका एक रिचुअल है। इस वेनम एक झटके से उठ जाता है कि उसे वहाँ एलिना की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। जब बाहर निकलता है उसे एक लड़के की बॉडी वो ऊपर पहाड़ पर लटकती मिलती है। यह वही लड़का होता है जिसे वेनम को पढ़ाने के लिए बोला होता है और उसने वेनम को मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उन लड़कों ने उसे मार दिया क्योंकि उन्होंने इसे वेनम से बातें करने के बाद देख लिया था। एलिना वेनम पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि ये मेरा बच्चा था जो तुम्हारी वजह से मारा गया, तुमने उससे मदद क्यों मांगी थी। एलिना गुस्से में उसे एक लड़की को उठाकर वेनम पर हमला कर देती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। इसके बाद वह उसे 9 महीने तक एक पिंजरे में कैद करके रखती है, उसे जानवरों की तरह रखती है। और एक दिन वेनम को पहाड़ पर एक लड़की दिखाई देती है और वह लड़की भी उसे देख लेती है। वेनम उसे देखकर चिल्लाता है और उससे मदद मांगता है, और इससे पहले कि वो मदद ला पाती वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और वेनम के सामने ही उसे बेरहमी से मार देते हैं।
जिससे वेंडम को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना आपा खोने लगता है। वेंडम ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है कि क्योंकि कई महीनों बाद उसे एक आशा की किरण मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन और एलिना का बच्चा होने वाला था। अब वह एलिना से कहता है कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, पर एलिना उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से उठकर चली जाती है। वेंडम उससे कहता है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो या फिर मुझे यहाँ मार डालो। फिर एक दिन वह अचानक से वेंडम के पास आती है। वह उसका पिंजड़ा खोलकर कहती है कि मेरी मदद करो, मैं तकलीफ में हूँ। वेंडम न चाहते हुए भी उसकी मदद करता है। तभी इस दौरान वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ सीढ़ी लगी हुई है और वह एलिना की मदद कर रहा होता है, इसलिए वह उसे ऐसे छोड़कर जा नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है एलिना ने एक बेबी को जन्म दिया है। इस बच्चे के होने से दोनों काफी खुश हैं और इसी रात के अंधेरे में वह सभी लड़के नीचे आते हैं और वेंडम को पकड़कर बेरहमी से उसका गला काट देते हैं। और फिर वह एलिना से कहते हैं माँ हमने ये आपके लिए की। एलिना कुछ भी नहीं कहती है, जैसे लग रहा कि उसे पहले से ही ये सब मालूम हो, ये उसी का ही शायद किया धरा है। फिर कुछ महीनों के बाद हमें घर के बाहर वेंडम की सड़ती हुई बॉडी को दिखाया जाता है, यानी कि इन्होंने उसे दफनाया तक नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।